औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अज मैं मैडिकल दे उत्ते ही एक गल करनी चाह रहा सा। तुसीं देखिया होना कि मौसम चेंज हो रहा है, अगरचे साडे मौसमी तब्दीलियां एडियां खराब आ रही ने कि जिदे अल साडी गौरमेंट का या साडे अदारियां का कोई तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। तुसीं देखो लाहौर दे अंदर, लाहौर तो दुनिया च मोस्ट आलूदा यानी आलूदा तरीन जिहड़ा दुनिया के अंदर शहर है ना, वो लाहौर नूं डिकलेयर किया गया। और तुसीं देखिया होना कि लाहौर दे विच अज भी बड़ी ही समोग है, उत्थे साह लेना बहुत मुश्किल होया है। इस तरह हुंदा जिस तरह धुंध पई आ, लेकिन समोग ने सारे लाहौर नूं कवर किया हुंदा, काबू किया हुंदा। उसदी बहुत सारी वजूहात ने जिहदे नाल साडी ना गौरमेंट तवज्जो दिंदी है ना साडी पब्लिक तवज्जो दिंदी है, जिहदी वजह तो बहुत सारी बीमारियां आम हुंदियां ने समोग की वजह तो। और दूसरा फॉग की वजह तो भी बहुत बीमारियां होंदियां और बाद एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंदे ने। दोस्तों तुसीं देखिया होना कि ज्यों ज्यों मौसम बदल रहा है, बंदे नूं अपने आप नूं थोड़ा जिहा तब्दील करना चाहिए मौसम के मुताबिक। लेकिन असी लोग अपने मौसम के मुताबिक अपने आप नूं तब्दील ही नहीं करते। जिहदी मिसाल ये आ कि अज भी ठंडियां बोतलां, आइसक्रीमां, गोले, ये वो लटन पटन लोग खाई जाते हैं। जिहदे नाल हुंदा की आ कि उन्हां दा गला खराब, जुकाम, नज़ला, खांसी और बुखार ये वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा मरीज जड़े ने वो इस वजह तो, जिहदी वजह तो जो जुकाम हुंदा उन्हां दे कन्नां ते भी असर हुंदा और कन्नां तो बाद उन्हां दे साइनोसाइटिस हो जांदा वे, जिहदी वजह तो सिर नूं भी दर्द रहिंदा वे। फिर वो अपनी डॉक्टरी शुरू कर लैंदे ने, आपे गोलियां खाई जांदे ने, तुरे रहिंदे ने। हालांकि अगर तुसीं दवाई नहीं करनी तो कम से कम कुछ घरेलू टोटके ने जिहड़ा दे उत्ते अमल कर ले बंदा तो बहुत बेहतरी हो सकती है। दोस्तों मैं अक्सर देखिया कि साढ़े 24 करोड़ आबादी जिहड़ी है ना, उहदे विचों तुसीं 10 करोड़ जिहड़े ने वो बच्चों नूं कढ दिओ जिहड़े 8-10 साल तक ने, बाकी जिन्ने भी ने इस मुल्क की सारे डॉक्टर ही ने। सारे अपनी दवाइयां करी जाणगे, दवाइयां खाई जाणगे, तुरे रहणगे, लेकिन डॉक्टर को नहीं जाणगे। पता नहीं डॉक्टर को क्यों डरते हैं, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर को उदों जो चंगी तरह तवज्जो मतलब तकलीफ ने चंगी तवज्जो लै ली ना, उस टाइम इन्हां लोगों ने डॉक्टर को जाना हुंदा। जदों कि डॉक्टर वास्ते प्रॉब्लम हुंदा, जदों सीरीयस हो जाता मरीज, उदों इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता। यही अगर टाइम नाल लोग डॉक्टर को चले जान, इलाज करवा लैन तो बहुत बेहतर हुंदा। लेकिन तबाही इत्थे मुल्क च लथी आ। दुनिया सब तो ज्यादा दवाई जिहड़ी इस्तेमाल हुंदी है मेरे प्यारे पाकिस्तान च हुंदी आ। क्यों? इत्थे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगूलेशन नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। हालांकि जिहड़ा है फार्मेसी लॉज ने, रूल्स ने, उन्हां दे तहत मैडिकल स्टोर वाले सवाए चंद दो किस्म दी दवाइयां तो कुछ भी नहीं बेच सकते बगैर नुस्खे तो। लेकिन साडे फार्मेसियां वाले, मैडिकल स्टोरां वाले, उन्होंने तो बिल्कुल अत चुकी आ कि जो मर्जी तुसीं जहर खरीदो दे देणगे, तुहानूं स्टीराइड दे देणगे, एंटीबायोटिक जिहड़ा मर्जी लै लो, नशावर दवाइयां जिन्नियां मर्जी लै लो, सब कुछ तुहानूं मिल जाएगी। और यही वजह कि मेरे प्यारे मुल्क दे अंदर बहुत ही दुनिया एडिक्ट हो गई है, आदि हो गई है, नशेई हो गई है, क्योंकि हर चीज़ स्टोर तो मिल जाती है। और जिहड़े साडे माशाअल्लाह उन्होंने चैक करने वाले ने वो चैक ही नहीं करते, जे करते ने अपनी मंथलियां लगियां ने, मंथली दिंदे आ ते परे चले जाते हैं। दोस्तों मैं उस टॉपिक ते आ रहा वापस कि जुकाम का सीजन शुरू हो रहा है। इस वास्ते एक तो अपने आप थोड़ी जी तब्दीली ये लेके आओ कि ठंडिया चीज़ां, खट्टिया चीज़ां, दुकाना दी चीज़ां इन्हां तो जरा परहेज कर लो। घर दे खाने खाओ, पानी पीना हल्का गर्म खाओ पियो, खाना खाना हल्का गर्म खाओ। जिहड़ी भी तुसीं चीज़ खानी है या पीनी है वो मतलब ठंडी ना होवे। अगर तो तुसीं ये कर लोगे तो तुहाडा 50% रैमेडी तुहाडी इहदे नाल ही हो जानी है। अगर फिर भी कोई मसला आउंदा फिर डॉक्टर नूं दिखा के दवाई लैके इस्तेमाल करया करो, इसकी बजाय कि अपनी डॉक्टरी खुद ही शुरू कर लो। एक तुहां देखिया होना अक्सर कि एक घर च जुकाम एक बच्चे नूं या एक वड्डे नूं शुरू हुंदा ते ओह खाऊं खाऊं करदा सारिਆਂ नूं ही अगे लगा दिंदा। इहदे वास्ते कि जान बुझ के लोग करते हैं। मसलन मैं मस्जिद जाना, बाद में आदमी इकल्ला,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾएं ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾएं ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹਲਕੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਗਰਮ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਓ। ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਇਲਾਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੜੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲदैन ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।